ज़रा ये वीडियो देखिएगा। तारीख गवाह है कि मजहबी एक्सट्रीमिज्म ने पूरे यूरोप को पहले और उसके बाद हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। एवेंजेलिकल, ज्यूज, हिंदूज, मुस्लिम्स, बल्कि तमाम थियोक्रेटिक एक्सट्रीमिस्ट्स ऐसा ही सोचते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि पूरी इंसानियत दरअसल एक खानदान है, बाकी सब तो कहानियां हैं। अगर सभी अपनी अपनी कहानियों को इंतहाई और लाजमी और आखिरी सच्चाई मानने पर बज़िद हो जाएं, तो ये इज्तमाई खुदकुशी होगी इंसानियत की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ये थे जनाब फैसल वड़ाइच साहब, जो कि तज्ज़िया पेश कर रहे थे अपना कॉन्टेक्स्ट उनकी बात का। जस्ट टू बी फेयर विद हिम, वो ये था कि जो वेस्ट के अंदर जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं और वहाँ पे अब क्रिश्चियनिटी उनके काम की वजह से शायद बढ़ रही है, और ये कि यूरोप में मजहबी इंतहा पसंदी ने बड़ा नुकसान पहुँचाया, फिर हमें पहुँचाया। अब दुनिया अच्छाई की तरफ बढ़ रही है, यानी कि सेकुलरिज्म उनके मुताबिक उसकी तरफ बढ़ रही है। और फिर जो कंक्लूजन है वो ये है कि देखिए, सारी इंसानियत जो है वो तो एक फैमिली है, एक कुंबा है, ख़ानदान है, बाकी सब कहानियाँ हैं ना। ओबियसली मजहबी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो बेसिकली वो ये जो उसकी बात समझ आ रही है वो ये है कि मज़हब वगैरह तो सारियाँ कहानियाँ ही हैं, तो उसको हरफ़ आखिर नहीं समझना चाहिए। सेकुलरिज़म जो है वो एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। नाउ मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मैं आम तौर पे सेकुलर्स को रिस्पॉन्ड करता हूँ इस चैनल पे, एंड आई होप कि वो माइंड नहीं करेंगे। इन दिस केस फैसल वड़ाइच साहब माइंड नहीं करेंगे, इसलिए कि जब एक बात पब्लिक में कही जाती है तो वो फिर पब्लिक के लिए ओपन हो जाता है इस पे कि वो उस पे उसकी तारीफ़ करें, उसकी तनकीद करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसका कोई नया एंगल पेश करें। दैट इज़ व्हाई दीज़ थिंग्स आर सेड इन द पब्लिक। तो मेरे ख़्याल में माइंड करने वाली बात नहीं है। गुज़ारिश ये है फैसल वड़ाइच साहब और उनकी ऑडियंस जो उनसे इत्तेफ़ाक रखती है कि ये तरीक़ाकार के ओवरऑल आप एक को टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और उस टॉपिक के अंदर आप एक हल्का-सा बीज लोगों के ज़हन में डाल दें, ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है। आप सेकुलरिज़्म को ओपन करना चाहते हैं, आम करना चाहते हैं, जी खुल के कहें, उस पे केस लड़ें, डिबेट्स रखें। मैं डिबेट्स का बहुत हामी हूँ। मैं समझता हूँ कि इल्म की जो बेस्ट फॉर्म है उसकी प्रोपेगेट करने की, वो डिबेट है। लेकिन पाकिस्तान में मैं ये भी समझता हूँ कि किसी भी नज़रिए को फैलाने के लिए ये समझा जाता है कि मैं तुम्हारे नज़रिए पे तनकीद करता रहूँ, अपने पे मैं ना करूँ, या तुम्हें इजाज़त ना दूँ कि मैं अपने पे करूँ। सैकड़ों लोग मज़हबी लोगों पे इसी चीज़ पे तनकीद करते थे इसी वजह से, लेकिन उनका भी एग्जैक्टली यही रवैया है कि मुझसे इवोल्यूशन पे बात ना करना, मुझसे सेकुलरिज्म पे बात ना करना, मार्क्सिज्म पे ना करना, किसी और लिबरलिज्म पे ना करना। हाँ, चलो इस्लाम पे बात करते हैं मिलजुल के। तो खैर, दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड दैट एग्जिस्ट्स, बट ऑब्वियसली इट इज़ आवर राइट टू रिस्पॉन्ड। सो हियर इज़ द रिस्पॉन्स। किसी भी सेकुलर के मुंह से ये बात, और सेकुलर वो भी जो लेफ्ट जो इंक्लाइन कर रहा हो कि दुनिया एक, या इंसानियत एक ख़ानदान है, एक फैमिली है, या एक ग्रुप है, एक्सट्रीमली डेंजरस बात है ये। सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा खुशनुमा, दिल को छू लेने वाला जुमला है, लेकिन इस ख़ानदान को इकट्ठा करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने हिस्ट्री में देखे हैं सेकुलर्स की तरफ से, वो बड़े ही खून आशाम हैं, बड़े ही दहला देने वाले हैं। टाइम एंड अगेन हमने एक ही पैटर्न देखा है। हम बहुत पीछे नहीं जाते, अगर इनकलाब फ़्रांस से शुरू करते हैं तो लॉज ऑफ सस्पेक्ट 1793, जो मजहबी लोगों के ख़िलाफ़ कवानीन बनाए गए कि शक की बुनियाद पे आप उनको मार सकते हैं। बादशाहत ख़त्म की, मज़हब ख़त्म किया, नया फ़्रांस ऐसा बना, रेन ऑफ टेरर, ये सारी इस्तिलाहात आप ख़ुद सर्च कर सकते हैं कि किस तरह रुथलेस तरीके से इल्हाद को इम्पोज़ किया गया स्टेट लेवल पे, और लोगों से उनकी मजहबी आज़ादी छीन ली गई, ये परसीव करते हुए कि ये सब एक कुंबा हैं। अब हम बताते हैं कि इस कुंबे ने कैसे रहना है, तुम्हारी आज़ादियाँ ख़त्म, सल्ब हो गई हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं फ़्रांस और बरतानिया की एग्ज़ाम्पल को लेके, वैसे सारा यूरोप इसमें शामिल है, कि किस तरह से कॉलोनियल सेटअप्स दुनिया में बनाए गए, किस तरह से वहाँ पे तालीम का निज़ाम बर्बाद किया गया। लॉर्ड मैकाले, वो आइडिया कि हमने यहाँ पे वो लोग पैदा करने हैं जो अंग्रेज़ों की तरह सोचें, यहाँ पे मदारिस का निज़ाम बर्बाद किया गया, यहाँ की जो लोकल कल्चर है उसको बर्बाद किया गया। कंस्ट्रक्टिवली ऐसा सिस्टम इन प्लेस किया गया कि जो उनकी सेकुलर वैल्यूज़ हैं, वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा नज़र आएँ, जो यहाँ के रिलीजियस वैल्यूज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम नज़र आएँ, और तरक्की वो करेगा जो उनके आइडिया से कन्फर्म करेगा। दूसरा आदमी तरक्की नहीं कर सकता, सिस्टम में कोई गुंजाइश नहीं है उसके लिए। ऐसे ही अफ्रीका में अगर आप फ्रांस को देखें, कोदल जना, उनकी जो पॉलिसी कि वहाँ के किस तरह से लोकल कल्चर को ख़त्म करना है और एक्सटेंड नहीं करनी उनको फ्रेंच सहूलतें, लेकिन उनको अपने इलाकों में सप्रेस करना है। ऑल दिस इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, कि सेकुलरिज्म फिर एक कुंबे की तरह जब लोगों को ट्रीट करता है तो उसका फिर नतीजा क्या निकलता है।
हमारे जो बंगाल फ़ेमिन है तकरीबन कोई 30 लाख के लगभग जाने गईं मुत्तहिदा हिंदुस्तान जो था उसमें। क्यों? इसलिए कि अंग्रेज़ साहब को एक तरह से ट्रीट कर रहे थे, राशनिंग वगैरह उनको चाहिए थी। तो सेकुलर्स को हमने ये देखा है कि ये दुनिया को अपने अपने वर्ल्ड व्यू के मुताबिक एक कुंबे के तौर पे ट्रीट करते हैं, तो उसमें 2 नुकसान करते हैं। एक दूसरे को मारते हैं और फिर जो मज़हबी लोग हैं, मुश्तरका तौर पे उनको भी मारते हैं। ये बड़ी एस्टेब्लिश हिस्ट्री है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको दी हैं, कुछ और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बार-बार मैंने इसकी एग्ज़ाम्पल दी है, मिसाल के तौर पे कश्फ़े हिजाब, कि ईरान में हिजाब नोचा जा रहा था, एक कुंबे के नाम पे कि सारे बराबर हो जाओ। एग्जैक्टली उसी टाइम के अंदर हुजूम लॉज जो बने हुए थे, या रवायत बनी हुई थी सेंट्रल एशिया में कि वहाँ पे भी पर्दे मुसलमान औरतों के नोचे जा रहे थे इसलिए कि तुम सब बराबर हो, एक कुंबा हो। तुर्की में भी हमने देखा कि एक कुंबा जब सब पे नाफज किया गया तो क्या हुआ, वहाँ पे किस तरह से इस्लाम को सप्रेस किया गया। अल्जीरिया में आप देख लें कि 1992 में लैंड स्लाइड विक्ट्री प्रिडिक्टेड थी, जो इस्लामिक सल्वेशन वहाँ पे जो जो पार्टी थी, लैंड स्लाइड विक्ट्री। लेकिन वहाँ पे सेकुलरिज्म को बचाने के लिए ऐसा कू किया गया कि 1.5 से 2 लाख बंदा मारा गया कि ये एक ख़ानदान जो है सेकुलरिज्म का कहीं वो बर्बाद ना हो जाए। पूरी एक एकेडमिक बॉडी खड़ी हुई है जिसको सेकुलराइजेशन हाइपोथेसिस कहते हैं। वो एक आइडिया है जिसकी रूट्स हमें नज़र आती हैं वेस्ट की जो पॉजिटिविज़म की फ़िलॉसफी है उसके अंदर, कि जो ये पॉजिट करती है कि हकीकत वही होगी जिसको आप साइंटिफिकली, सिर्फ साइंटिफिकली आप जज कर सकते हैं। जिसको नहीं कर सकते हैं वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मेटाफिज़िक्स ख़त्म, यू नो। और वो कहते हैं कि ए प्रायरी अजम्पशंस ख़त्म। हालांकि हकीकत ये है कि ये आपकी ए प्रायरी अजम्पशन ही है कि जिस चीज़ को आप साइंटिफिकली, जिस चीज़ को आप परख सकते हैं, जान सकते हैं, सिर्फ वही एग्जिस्ट करेगी, बाकी कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। हालांकि साइंस तो ख़ुद को मैटर तक महदूद करती है, लेकिन उन्होंने इस मटीरियल अप्रोच को अक्रॉस द बोर्ड हर जगह पे नाफज कर दिया, जबर से, ज़बरदस्ती। और आज तक उसके हमें वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये नहीं हम कहते पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद कि हर वो चीज़ जो साइंटिफिकली टेनेबल है वही एग्जिस्ट करेगी, लेकिन हम अभी भी ये कहते हैं कि जो चीज़ आज के हमारे नज़रिए के मुताबिक है वही एग्जिस्ट करेगी। सो मिसाल के तौर पे बच्चों का बचपन आपने छीनना है तो छीने, सेकुलरिज्म उन पे इम्पोज होगा, वो LGBTQ के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसजेंडरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ड्रैग क्वींस वहाँ पे जाएंगी, वालदैन चीखते रहें, रोते रहें, कोई नहीं सुनेगा उनकी। इट इज़ व्हाट इट इज़, इसलिए कि तुम सब एक कुंबा हो, ऐसा ही है, बात ख़त्म, तुमने यही पढ़ना है। नज़रिया इर्तिका पे आप एतराज़ करें, आपका तालीमी कैरियर बर्बाद हो जाएगा। हालांकि एजुकेशन, यूनिवर्सिटियाँ तो पर्टिकुलरली वो जगह है ना जहाँ पे आइडियाज़ को चैलेंज किया जाता है, इख्तलाफ किया जाता है। आप नहीं कर सकते, दिस इज़ व्हाट इट इज़, क्योंकि इसके बाहर की जो डोमेन है परसीव ये किया जाता है कि वो रिलीजियस है। नहीं भाई, वो आप नहीं कर सकते। आप रिलीजन को छोड़ दें, साइंटिफिक क्रिटिक इवोल्यूशन पे लेके आएँ, फिर भी आपको वो एक कुंबे के तौर पे ट्रीट करेंगे। यही है, बात ख़त्म। और तुम्हारी कोई आज़ादी नहीं है इसमें कि सेकुलर वैल्यूज़ के आप खिलाफ नहीं जा सकते हैं। जो लेनिन ने किया, जो स्टालिन ने किया, जो माओ ने किया, जो ये तो हो गए सेकुलर्स जो लेफ़्ट वाले हैं, जो लिबरल्स हैं उनकी मैं एग्जांपल्स दे चुका हूँ पहले। जो लेफ़्ट वालों ने किया वो उससे डिफरेंट नहीं है। 25,000 मसाजिद, 40 से 50,000 चर्चेज़, इनको बर्बाद कर देना, लोगों का कत्लेआम करना कि हमने तुम पे इम्पोज़ किया हुआ है एक कलेक्टिव फैमिली का सिस्टम, उइगर मुस्लिम्स, हमने तुम पे इम्पोज़ किया हुआ है, तुमने यही करना। मतलब ये आइडिया इतना ख़तरनाक है किसी सेकुलर के मुंह से कि हम एक ख़ानदान है। भाई एक ख़ानदान आप अपना पास रखें। आप हमारा इस्लामिक मॉडल देखें जो ये कहता है कि अगर हमने जंग के बाद आप हमारे हलीफ बन जाते हैं तो हम आपके डोमेस्टिक सेटअप में कोई हमारा हिस्सा नहीं होगा, आपके पॉलिटिकल सेटअप में, आपकी इकोनॉमी में हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। आप आज़ाद हैं, आप जो मर्ज़ी करें। कंफर्म नहीं कर सकते। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, हवाले के साथ कहा था कि डॉक्टर रॉय कैसा ग्रैंड अब तो बताते हैं कि एक ज़माना ऐसा भी था कि ईसाई पॉपुलेशन का अराउंड 60% मुस्लिम रूल के अंदर रह रहा था। मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि वो 60% ही है, 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, 30 हो सकता है। लेकिन हमें मैस फोर्स कन्वर्जन नज़र नहीं आती कि तुम मुसलमानों के इलाके में रहते हो तो तुम पे शरीयत नाफज की जाएगी। इस्लाम इस हद तक कहता है कि तुम अपना जिजिया दोगे इसलिए कि ज़कात तुम पे फ़र्ज़ नहीं है। एक मुल्क के अंदर आपने ज़कात के ज़रिए मुल्क की बहुत सी प्रोविजंस हैं, सदक़ात, ज़कात, कुरान के तकरीबन 8 प्रोविजंस उसमें मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उस पे उसको फ़ोर्स नहीं किया जाता कि तुमने ज़कात ही देनी है इसलिए कि बाकी मुसलमान दे रहे हैं। नहीं, आपकी प्रोविज़न डिफरेंट है, वो कम भी है, प्रोपोर्शनेट है, वो कम है। यानी मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ कि हमारा जो पूरी आइडियोलॉजी खड़ी है वो लकुम दीनुकुम वलिय दीन के बेस पे खड़ी हुई है कि कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। दीन में कोई जबर नहीं है।
ला इकराह फिद्दीन, लेकिन सेकुलरिज्म के अंदर जबर है। वो जो एक ख़ानदान का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए डिफरेंट है कि आप लोगों की तारीख एक ख़ानदान क्रिएट करते करते खून से भरी हुई है। इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। जो फैसल साहब भी इस जो उन्होंने आप जो आपने क्लिप देखा है उसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें कह रहे थे कि मज़हब ने बड़ी दुनिया को तरीके से तबाह किया, लेकिन जो सेकुलर बाद में लोग बने तो उससे दुनिया में अमन आ गया। हालाँकि हकीकत हमें ये बताती है कि तारीख़ इंसानी में कोई भी 200 साल का अरसा आप उठा के देख लें तो जितना कत्ल खून सेकुलर एज में हुआ है इतना किसी में भी नहीं हुआ। ये इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि मज़हबी लोग लड़ते थे आपस में, उसके बाद सेकुलर हो गए। ठीक भई, दूसरी जंग अज़ीम है, ये एक सेकुलर अफ़ेयर था, थ्रू एंड थ्रू। 3 पार्टियाँ थी ना जो लड़ रही थी, फैसिस्ट वो भी सेकुलर थे, लिबरल वो भी सेकुलर थे, कम्युनिस्ट वो भी सेकुलर थे। उसके बाद जो आपस में लड़ाई स्टार्ट हुई है, वो 10 लाख के लगभग बंदा, इससे भी ज़्यादा, जो इंडोनेशिया से स्टार्ट हुआ, जकार्ता मेथड वो साउथ अमेरिका तक गया, मेथड वही रहा। लिबरल सेकुलर मार रहे हैं मार्क्सिस्ट सेकुलर्स को, प्लस जो बीच में मुसलमान हैं वो भी मारे जा रहे हैं। तो एक दूसरे को पसंद करते ही नहीं है कि सेकुलर सेकुलर को मारता है कि मेरा सेकुलर वर्ल्ड व्यू ठीक है, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने इसे एक्सेप्ट ना किया। सोवियत भी यही कर रहे हैं, लिबरल भी यही कर रहे हैं। अब हो और ये दुनिया में रहा है कि मार्क्सिज्म ख़त्म हुआ 1991 में बाय एंड लार्ज सोवियत यूनियन की सूरत में। वो चाइना उससे पहले खुद को बहुत एक हाइब्रिड सिस्टम में लेके जा चुका था। जो लिबरल डेमोक्रेसीज़ हैं दुनिया में वो डिक्लाइन पे जा रही हैं, 2006 से मुसलसल वो पीछे हट रही हैं। वेस्ट के अंदर जो अब एक नया जो पॉपुलरिज्म जो है वो रिलीजियस है, एंटी रिलीजियस नहीं है, सेकुलर नहीं है। मैं कई दफ़ा उसकी एग्जांपल्स दे चुका हूँ। तो लोग अब वापस पलट रहे हैं उस तरफ कि हमें भाई नहीं ये बदतमीज़ी चाहिए कि हमारे बच्चों को आप ज़बरदस्ती वो चीज़ें पढ़ाएं जो उनके लिए काफ़ी नहीं है। एज़ वी स्पीक नेटफ्लिक्स का 5% उसके जो स्टॉक है वो क्रैश कर गया, इसलिए कि वेस्ट में पिछले कुछ 4-5 दिनों की बात है, एक नई मूवमेंट चली है कि नेटफ्लिक्स को आप बाइकआउट करें। किस बेस पे? कि वो हमारे बच्चों को बेहयाई की तरफ लेके जा रहे हैं। वेस्ट के अंदर किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी मूवमेंट्स चलेंगी, यहाँ पे बेहयाई का तस्वर ही नहीं था। नाउ पीपल आर सिक एंड टायर्ड, दे आर बाउंसिंग बैक। रिलीजन पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा बनता जा रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हमारे देसी सेकुलर्स का मसला ये है कि ये हमेशा, जैसे पाकिस्तान में इंटरनेशनल ब्रांड की गाड़ियाँ हैं सवाए चाइना के, वो पाकिस्तान में जो गाड़ी लॉन्च करते हैं वो 2-3 जनरेशन पुरानी होती है। हमारे सेकुलर्स हमेशा नॉलेज के एतबार से 2-3 जनरेशन पुराने होते हैं, आउट ऑफ डेट होते हैं। कि दुनिया में वापस रिलीजियस रिसर्जेंस हो रही है, इनको ये अभी तक वो कुछ तो पाकिस्तान में सेकुलर्स ऐसे हैं कि जो अभी तक समझ रहे हैं कि सोवियत यूनियन का सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा। वो गलियों में नारे लगा रहे होते हैं जब लाल लाल लहराएगा, वो जहाँ लहराता था वहाँ पे भी ख़त्म हो गया है। like 30-40 years just didn't happen to you. Same goes for our liberals, कि जहाँ पे जो लिबरलिज्म का सबसे बड़ा एक उसका स्पिरिचुअल होमलैंड था वो वहाँ पे डिक्लाइन होता जा रहा है। ये अभी तक उसी ख्याल के अंदर है। तो इसलिए सर, हमारा मज़हब हमारे लिए कहानी नहीं है, हमारे लिए एक हकीकत है। बाकी लोगों के मज़ाहिब भी उनके लिए कहानी नहीं है, उनके लिए एक हकीकत है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि सब आज़ाद हैं अपने अपने मामलात में। हाइपोथेसिस सेकुलराइजेशन का तबाह हो चुका है। पीटर बर्गर जैसे लोग जो उसके हक में थे उसको छोड़ के 2017 में ग़ालिबन उनकी डेथ हुई है, लेकिन मरने से पहले उन्होंने उस हाइपोथेसिस को इसलिए खैरबाद कर कह दिया था कि दुनिया में आज जितने रिलीजियस लोग हैं पहले कभी भी नहीं हुए। दिस इज़ द पावर ऑफ इट। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये झूठ दुनिया के सामने लेके नहीं आ सकते कि सेकुलरिज्म आए तो दुनिया में अमन हो गया है। सेकुलरिज्म की वजह से दुनिया में आज दुनिया में जितने प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपको रिसीविंग एंड पे सेकुलर्स नहीं मिलेंगे, आपको जो सेंडिंग एंड है उस पे मिलेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा असला बेचने वाले सेकुलर मुल्क, दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगें कराने वाले सेकुलर मुल्क, तेल पे के लिए कब्जे करने वाले सेकुलर, हर तरफ आपको यही लोग मिलेंगे। ये एक मिथ है, एक झूठ है कि लोग मज़हब से पीछे हटे तो सेकुलरिज्म की वजह से अमन आ गया। नो सर, सेकुलरिज्म की वजह से अमन नहीं आया है, सेकुलरिज्म की वजह से पूरी दुनिया में बदअमनी बढ़ी है। तो खैर, ये रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कराना ज़रूरी है इसलिए कि पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनता है। लोग ऐसी चीज़ें सुन के कन्फ्यूज़ होते हैं, और चूँकि हमारे सेकुलर्स दे डोंट सर्व द नॉलेज बाय एंगेजिंग इन ओपन डिबेट्स, वो ओपन डिबेट्स नहीं करना चाहते किसी वजह से। वो खूब बहाना भी आउट ऑफ डेट हो गया कि ज़िंदगी को ख़तरा हो जाता है, ये होता है, वो सारी बातें ख़त्म। जहाँ जहाँ मेरी डिबेट्स हुई हैं वो इस चीज़ का सबूत है। इसके अलावा पाकिस्तान में आप ओपनली जो चीज़ें कह सकते हैं तो आपको कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपको डिबेट में वो डिफेंड करनी पड़े तो अचानक ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। इट्स वेरी कन्वीनियंट आंसर। बहरहाल, डिबेट ज़रूरी नहीं है कि दो लोग आमने सामने बैठ के करो तो भी होती है, ये भी एक तरीक़ाकार है। तो ये मेरा रिस्पॉन्स है, ये कैरी ऑन रहेगा। इट्स माई जॉब टू एंश्योर कि पाकिस्तान में हमारे बच्चों को जिस तरह से
गलत तरफ लेके जाया जा रहा है, जिस तरह से उनकी गलत जहन साजी की जा रही है। वो लोग जो सेकुलरिज्म को समझते हैं, ना डार्विनिज्म को समझते हैं, ना नीचे को पूरी तरह से समझते हैं, ना किसी, उनको भी ये सारी गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं उनमें कि शायद हम कूल बॉयज़ हो गए हैं इसलिए कि हम 2-4 ऐसे लोगों के लिए बात कर रहे हैं। बट इफ़ यू आर रॉन्ग देन आई होप यू डोंट माइंड बीइंग टोल्ड एज़ सच।